आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 15 रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन जस्ट अंडर 15 मिनट्स। रूल नंबर 1 इज सबसे पहले अपनी जॉब क्विट मत करो। बहुत लोग ना बहुत जल्दी आके अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। उनको 2-3 महीने का प्रॉफिट्स होता है, वो सोचते हैं अब तो ऐसे ही चलता रहेगा, अपनी जॉब छोड़ देते हैं एंड देन प्रेशर में आते हैं। प्रेशर में आपको पता है कभी भी ट्रेडिंग अच्छे से नहीं होती। रूल नंबर 2 इज़ नेवर ट्रेड विद बोरोड मनी और एसेंशियल मनी। एसेंशियल मनी से मतलब है कि वैसा पैसा जो आप लूज़ ही नहीं कर सकते। अगर वो पैसा उन्हें लूज़ कर दिया, आपकी रातों की नींद खत्म हो जाएगी। उस पैसे से कभी मत ट्रेड करो, बिकॉज नहीं तो आप वो वाला पैसा एक्चुअल में लूज़ कर दोगे। रूल नंबर 3 इज़ ट्रेडिंग वॉन्ट पे योर बिल्स। देखो, ट्रेडिंग शुरू में आपके खर्चे नहीं निकाल पाएगी। आप शुरू के टाइम में हम कहते हैं कि अगर आप एट पार भी रह जाओ या थोड़े से लॉस में रह जाओ तब भी ठीक है। तो शुरू के 1-2 साल में तो प्रॉफिट के बारे में सोचो मत। स्टार्टिंग के 1 साल तो बहुत आराम से लग जाता है आपको मार्केट को समझने में, खुद को समझने में। वहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मुझे प्रॉफिट पाना स्टार्ट हो जाएगा, कभी नहीं होता। ये बिजनेस है, बिजनेस में भी ऐसे होता है। उसमें शुरू के 1-2 साल में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। ट्रेडिंग में हमें शुरू में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रूल नंबर 4 इज़ नो टिप्स और शॉर्टकट्स। देखो, वो टाइम चले गया कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, इसलिए आपको किसी के टिप्स पे डिपेंड करना पड़ता था। कोई कुछ बता दे कि यार ये चल रहा है, ये अच्छा न्यूज़ है, या स्टॉक टिप अच्छी मिल रही है, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, वो टाइम चले गया। आपको सीख के खुद इतने अच्छे रिसोर्सेज आपके पास है, उनसे लर्न करके अपने आप की खुद की स्टडी बनाओ, अपना सिस्टम बनाओ, अपना प्रोसेस बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। रूल नंबर 5 इज़ ट्रेड विद स्ट्रेस फ्री कैपिटल। स्ट्रेस फ्री कैपिटल वही है जिसको अगर आपने लूज़ कर दिया तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसके साथ भी उसके बाद भी बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। रूल नंबर 6 इज़ रिस्क मैक्सिमम 2% ऑफ टोटल कैपिटल। 2% भी यहाँ पे मैं हायर साइड पे ले रहा हूँ, इससे भी कम रिस्क लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है, आप टोटल 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो कभी भी 2,000 से ज़्यादा किसी भी टाइम पे आपका रिस्क पे नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप रिस्क ले लेते हो, तभी होता है कि एक बार बड़ा लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने में फिर और बड़ा ट्रेड लेते हो, वो रिवेंज ट्रेडिंग के मोड में आ जाते हो आप। फिर और बड़ा लॉस होता है, फिर आप पैनिक करते हो, फिर आप और बड़ा ट्रेड करते हो। अब आपको अपना जो बड़ा लॉस है उसको रिकवर करने की जल्दी है। एंड काफ़ी बारी जब बड़े लॉसेज हो रहे हैं तो हो सकता है मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, अभी चौपी है, साइडवेज है, बट आप फंसे हुए हो। तो आप बार बार किसी बार ट्राई करोगे कि मैं और ट्रेड लूँ, जल्दी ट्रेड लूँ। ये सारा कुछ आप इसमें फंसोगे ही नहीं अगर आप अपना मैक्सिमम जो रिस्क है वो 2% पे ही कैप कर दो। रूल नंबर 7 इज़ अपना स्टॉप लॉस को पहले से ही डिफाइन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो आप अपने स्टॉप लॉस को आप सिस्टम पर डाल दो, बिकॉज काफ़ी बारी अगर आप क्लोजिंग देख रहे हो तो इंटरडे में काफ़ी बारी आपका प्राइस नीचे जाता है, स्टॉप लॉस के नीचे जाता है, उसके बाद क्लोजिंग अच्छी कर देता है, तो टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। बट अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में सोच ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम है। मैं बार बार सिंपल सा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आपने कोई ट्रेड लिया है, ट्रेड लेते टाइम उसी टाइम आपने वहाँ पे जहाँ पे चार्ट पे ही मार्क कर दो, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन लगा दो कि यार इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। वो एक सिंपल एक लाइन लगाने पे आपकी जो सारी टेंशन है, सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आपको क्लियरली चार्ट पे दिख रहा होगा कि यार ये लेवल के नीचे जाके मैं निकल जाऊँगा। अगर प्रॉब्लम तब होती है कि आप ट्रेड ले लेते हो एंड तब जब वो रिवर्स होता है तब आप पैनिक करते हो, फिर आप सोचते हो मैंने लॉस कहाँ लेना है, फिर आप पैनिक करते हो, फिर आप समझ नहीं पाते क्या करना है। अगर पहले से ही सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की होगी तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 8 इज़ क्रिएट योर ओन रिस्क मैनेजमेंट प्लान। देखो, आपने कितना रिस्क लेना है, आपने कितनी बड़ी पोजीशन साइज लेनी है, आप दूसरों को देख के जज नहीं कर सकते। किसी और के प्रॉफिट्स को देख के काफ़ी बारी आप भी हो सकता है बड़े ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दो। किसी और के ओवरऑल कैपिटल को देख के आप भी ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। हर किसी की कैपिटल अलग है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर किसी की जो रिस्क या फिर लॉस लेने की जो कैपेसिटी है वो अलग है। आप किसी और को देख के अपना प्लान मत बनाओ। आपने देखना है कि यार अगर मुझे एक ट्रेड में इतना रनिंग मेरा लॉस चल रहा होता है तो क्या मैं पीसफुली फिर भी वो ट्रेड चला पाता हूँ। देखो, 10,000 रुपये का लॉस होना, बट किसी के लिए हो सकता है कि 1 लाख का लॉस है, बट वो अभी तक उसके स्टॉप लॉस से ऊपर है तो उसे आराम से राइड कर सकता है, हो सकता है वो राइड कर सकता हो। बट आपका भी स्टॉप लॉस से ऊपर वो है, बट अगर आप 10,000 में पैनिक कर रहे हो तो आप फिर उस हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। आपको अपने बारे खुद सोचना है। हर किसी को अपना रिस्क एपेटाइट पता होता है, हर किसी को पता होता है कि मैं कितने अमाउंट लॉस देख के भी आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। उसके हिसाब से ही आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट का पूरा प्लान बनाना होता है, उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है।
किसी को कॉपी नहीं करना होता है यहाँ पे। रूल नंबर 9 इज़ बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। अब पार्शियल प्रॉफिट से आई मीन दैट एक बार सपोज आपने ट्रेड लिया, वो ट्रेड में आपका 5% का स्टॉप लॉस है, आपने वो स्टॉप लॉस वहाँ पे मार्क कर दिया जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी। अब जब आपको वो ट्रेड ठीक चल रहा है, अगर चौपी मार्केट है ना, आप 5% के प्रॉफिट पे ही अपना 50% पूरी पोजीशन बुक कर लो, आधी पोजीशन आप बुक कर लो सिर्फ 5% के प्रॉफिट में। ये मैं 1:1 पे कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 1:2 या 1:3 तक वेट करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेड ही अपना ख़त्म कर दो, पूरा ट्रेड ही बुक करो, नहीं। आपका चौपी मार्केट में 1:1 में भी अगर आप 50% ऑफ द पोजीशन अपनी बुक कर लोगे तो उसके बाद ना आप आराम से ट्रेल कर पाओगे, फिर आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगेगा, फिर आप बहुत आराम से उसको चलने दोगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम या तो बुक ही नहीं करते बिल्कुल भी, या स्टॉप लॉस आता है तब उसे भी बुक नहीं करते, बिकॉज हम इमोशंस हमारे इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज एक बार ही हमारा प्रॉफिट में आता है, हम एक चीज़ को प्रॉफिट में जाते हुए देखते हैं, देन वो रिवर्स होता है, वहाँ से हम उसको रिवर्स होते हुए एक प्रॉफिटेबल स्टॉक को लॉस में आते देख लेते हैं। दोनों केस में हम फंस जाते हैं। और अगर आप पार्शियल बुकिंग करना सीख जाओगे, अगर एक बारी ट्रेड ऊपर चले गया, वहाँ पे आपने अपनी 50% पोजीशन बुक कर ली है, तो आपको मेंटली आप सेटिस्फाइड हो कि ठीक है यार, मैंने अपनी यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया है, एंड अब मैंने स्टॉप लॉस भी अपना कॉस्ट पे ले आया हूँ। तो आपको फिर उसके बाद वो ट्रेड चलाना बहुत ईजी हो जाता है। जो 50% आपकी पोजीशन अभी भी बाकी है मार्केट के अंदर, उसको बहुत आराम से ऐड कर लेते हो। एंड काफ़ी बारी ऐसे होता है कि जो 50% पोजीशन बची है आपकी, वो आप ट्रेंड के साथ इतना अच्छा राइड कर लेते हो कि वो आपकी फिर 60, 70, 80%, 90% आपको और प्रॉफिट दे जाती है। तो इन टोटल आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो। रूल नंबर 10 इज़ फिक्स योर डेली ट्रेड्स। अभी तक अगर आप रैंडम ट्रेड्स कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपने दिन के कितने ट्रेड्स करने हैं, सपोज़ अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड करते हो, तब भी आपका फिक्स पता होना चाहिए कि यार मैंने दिन के 2 ट्रेड लेने हैं। वो 2 ट्रेड अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट होते हैं तो भी मैं सिस्टम शट डाउन करूँगा, उठ जाऊँगा। दोनों लॉस होते हैं तब भी मैं सिस्टम शट डाउन करूँगा, उठ जाऊँगा। एक प्रॉफिट एक लॉस है तो भी सिस्टम शट डाउन करूँगा, उठ जाऊँगा। मेरे साथ भी शुरू में बहुत हुआ है, जब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करता था, काफ़ी बारी सुबह 10:30, 11 बजे अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है। फिर होता था कि यार ये प्रॉफिट हो रहा है, इसको थोड़ा सा ना डबल करके जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा करके जाते हैं, आज तो अच्छा दिन है मेरा। एंड वो सारा प्रॉफिट जाके इनफैक्ट लॉस में मैं उठता था, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कितनी हो जाती थी दोपहर तक। एंड काफ़ी बारी जब सुबह ही लॉस हो गया, फिर होता था कि यार चल आज मुझे प्रॉफिट नहीं देखना, बट एटलीस्ट मैं आज ब्रेक इवन पे करके कर जाऊँ। उस चक्कर में भी ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी एंड और बड़ा लॉस हो जाता था। तो दोनों केसेस में मेरा ज़्यादा लॉस ही होता था, एंड दोनों केसेस में मार्केट क्लोज होने तक एग्जॉस्ट हो जाता था, बिकॉज इतने ज़्यादा ओवर ट्रेड हो जाते थे एंड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार मैंने क्या करा है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था हो चुका है। इसलिए अपने ट्रेड्स अगर आप फिक्स कर दोगे तो आप इस सब चक्करों में फंसोगे ही नहीं। रूल नंबर 11 इज स्टे हम्बल इन विनिंग स्ट्रीक। देखो लॉसेस में तो लोग गलतियां करते ही है, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बट जब उनकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, मतलब जब उनके काफ़ी प्रॉफिट्स एक साथ बैक टू बैक आ रहे हैं, उस टाइम पे ट्रेडर्स इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, एंड वहाँ पे गलती करते हैं। फिर अगर पहले वो अपनी पूरी कैपिटल के 5% पोजिशन साइज से ट्रेड कर रहे हैं, 10% पोजिशन साइज से ट्रेड कर रहे हैं, अब वो सीधे 30%, 40% ऑफ देयर कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल देते हैं, एंड तभी सारी मिस्टेक्स होती है। इतने सारे महीनों का, हफ्तों का प्रॉफिट वो 1-2 दिनों में वापस दे देते हैं, एंड फ्रस्ट्रेट होके फिर अपनी कैपिटल भी काफ़ी ख़त्म कर देते हैं। तो आपको हम्बल रहना है। आज जब प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, आपको समझना है कि आप कुछ बहुत अच्छा ग्रेट नहीं कर रहे। मार्केट काफ़ी बारी अच्छी ट्रेंडिंग होती है, इसलिए आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है। आपने ट्रेड डालना है, प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद अगेन अपना रिस्क को मैनेज करना है, दोबारा अगला ट्रेड लेना है। लॉस हो रहा है तब भी अपना रिस्क मैनेज करना है, अगला ट्रेड लेना है। आपने हर एक ट्रेड की आउटकम से अपने इमोशंस को ऊपर नीचे नहीं करना। एंड अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कब ट्रेड लेना है, एग्जैक्टली कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना टाइम होल्ड करना है, स्टॉक स्कैन कहाँ से करने हैं, तो वो सब के लिए मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ अपनी ऐप का, उसके अंदर आप मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ चेक कर सकते हो। एंड पूरी वीडियो सीरीज़ के बाद आपको ये लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए। कुछ भी टेक्निकली आपको इसके बाद किसी से पूछना नहीं पड़ेगा यार कहाँ से स्टॉक स्कैन करने होते हैं, कौन सा स्टॉक बाय करना होता है, कौन सा स्टॉक कहाँ तक होल्ड करना होता है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप नीचे लिंक चेक कर सकते हो। रूल नंबर 12 इज ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस नॉट अ गैम्बलिंग। देखो ये एक प्रॉपर बिजनेस है, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी आके बहुत बड़ा पैसा बना के बाहर नहीं हो सकते। एक बार ही मार्केट में आए हो तो आपको पूरी डेडिकेशन से आना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेक्टेशंस बड़े नॉर्मल रखने होंगे
एक बिजनेस के अंदर अगर हमें साल में 15 से 20% आ जाता है नेट प्रॉफिट तो हम बहुत खुश होते हैं। बट मार्केट में आई डोंट नो, बिकॉज सोशल मीडिया में ऐसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप महीने में ही 15-20% बना लोगे, तो आप गैम्बलिंग माइंडसेट से मार्केट में आ रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है, बट आप उस गैम्बलिंग माइंडसेट से जब मार्केट में आ रहे हो ना, तो गलतियाँ हो जाती है। फिर आपको महीने के 2-3%, 4% प्रॉफिट बहुत कम लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स है। आपको लगता है इतना कम, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरा। फिर आप ओवर कुछ करने की ट्राई करते हो, आप ओवर लेवरेजिंग ले लेते हो, जो नहीं करना वो भी ट्रेड ले लेते हो, एंड तब सारी गलतियाँ स्टार्ट होती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। रूल नंबर 13 इज़ पोजीशन साइजिंग इज़ एवरीथिंग। देखो, पोजीशन साइजिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ठीक से पोजीशन साइज लोगे एंड उसके अंदर रिस्क अपना फिक्स रखोगे, तो आपके चाहे 10 में से 6-7 ट्रेड्स भी गलत हो जाए ना, तब भी आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। बट अगर पोजीशन साइजेस का ध्यान नहीं रखा, रिस्क मैनेज नहीं करा, तो मार्केट आपको किक कर ही देगी। देखो, आपने एज अ ट्रेडर यहाँ पे जो अपनी जो सारी है अप्लाई करनी है स्ट्रेटजीज, आपने रिस्क मैनेजमेंट एज अ ट्रेडर अप्लाई करना है। आपने एज अ गैम्बलर यहाँ पर नहीं आना। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको पॉइंट समझाया था, वो तभी होता है गलती, आप गैम्बलर की तरह तभी करते हो। एक तो आप अगर वहाँ पे अपना एक्सपेक्टेशंस गलत लेके आगे मार्केट में, एंड सेकेंडली अगर आप अपनी पोजीशन साइज ठीक नहीं रखते, एक ही ट्रेड में इतनी बड़ी पोजीशन ले ली, आपको ट्राई करते हो कि यार एक ही बारी मेरा प्रॉफिट हो जाए, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए, जब मेरे पिछले छोटे छोटे काफ़ी लॉसेज हुए मैं एक ही बार में रिकवर कर लूँ। ऐसा नहीं होता। पोजीशन साइजिंग अपनी फिक्स रखनी है, उसी पे वर्क करना है, अपना स्टॉप लॉस भी फिक्स रखना है आपने। रूल नंबर 14 इज डोंट ट्रेड व्हेन इमोशनली ड्रेन्ड। देखो, अगर आपके कुछ पर्सनल इशू चल रहा है, आप थके हुए हो, आप रात को सोए नहीं हो, आप ओवरऑल हेल्दी नहीं हो, कुछ इशू है आपके साथ, उस टाइम पे ट्रेड मत करो। ज़रूरी नहीं आपने रोज ट्रेड करना है, बट अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप मार्केट में सोचोगे कि मैं या तो मार्केट में अपना गुस्सा निकाल दूँ, या मैं मार्केट से प्रॉफिट करके मुझे अच्छा फील होगा। मार्केट कोई थेरेपी नहीं है, ये बिजनेस है, बहुत सीरियस बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप किसी भी टाइम इमोशनली आप बिल्कुल फ्रेश नहीं हो, ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम के लिए वॉक पे चल जाओ, थोड़ा टाइम 1-2 दिन मार्केट के प्राइसेस भी ना चेक करो, कुछ मत चेक करो। मार्केट से ब्रेक लोगे तो आपको कुछ मिस नहीं होगा, कोई फोमो मत रखो। इनफैक्ट आपको और अच्छा लगेगा जब आप दोबारा मार्केट में आओगे, आपको फ्रेश लगेगा। जब फ्रेश लग रहा है, बिल्कुल इमोशनली आप स्टेबल हो, तभी ट्रेड करो। मार्केट देखो, कोई कन्फ्यूजन से आप अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्लैरिटी से अच्छा ट्रेड कर पाओगे। रूल नंबर 15 इज कीप इमोशंस आउटसाइड द गेम। देखो, यहाँ पे सब सिस्टम की बात है। आपका सेटअप दिख रहा है, ट्रेड करो, स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाओ, सिंपल। यहाँ पे इमोशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा ट्रेड प्रॉफिट में चले गया तो मुझसे ज़्यादा लंबा क्यों नहीं राइड कर पाया। नहीं राइड कर पाया, उसका देखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल में देखो कि क्या मिस्टेक हुई। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं ले पाए तो देखो कि क्यों नहीं ले पाए। अपने सिस्टम को बनाओ, फॉलो करो, पर अपने इमोशंस में ना ज़्यादा ना आप चल जाओ कि एक एक ट्रेड की कोई गलती होगी तो अपना ज़्यादा अपने आप को बीट कर रहे हो कि आप अगला ट्रेड ही नहीं ले पा रहे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। या कोई प्रॉफिट हो गया तो आप इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप अगले ट्रेड सीधे ही, मैं जैसे बताया कि बहुत बड़ी पोजीशन साइज से ले रहे हो कि अगला ट्रेड भी गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, आपने सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम आपको सेटअप दिखा रहा है, ट्रेड करना है। सेटअप नहीं दिखा रहा, ट्रेड नहीं करना है, सिंपल। ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस मत करो, ओवर एनालिसिस में मत फंसो। लोग यहाँ पे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। आपने वो सब हटा के सिंपल एज अ जैसे रोबोट की तरह यहाँ पे सिस्टम्स को फॉलो करना है बस। सिस्टम ठीक चलेगा, मार्केट ट्रेंडिंग होगी, आप अपने डिसिप्लिन से अपने ही रूल्स को फॉलो कर पाओगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा।